हेलो दोस्तों, माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उनको इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इस बात से वो बहुत दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए काशी आए, मगर भोलेनाथ दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैलों का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम ने अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तब भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वह पीठ ही है। भगवान शिव पांडवों की भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दी। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसको लेकर सबसे चर्चित मान्यता यही है कि इसे पांडवों ने बनवाया। यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद इस मंदिर को खरोच तक नहीं आई। वो कहते हैं कि जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई देती है और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर हिंदू की ये ख्वाहिश है कि वह जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए और बाबा के दर्शन जरूर करे। मगर केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन दिनों हमारे मन को दुखी कर रही हैं, जिस पर मैं आपसे कुछ खुलकर कहना चाहता हूँ। यहाँ आने वाले बहुत से लोगों के तौर तरीके देखकर मन बड़ा दुखी होता है। कहने में हर्ज नहीं है कि आज बहुत से लोगों ने इस यात्रा को अपने ट्रेवल ब्लॉग्स और इंस्टाग्राम रील्स का अड्डा बना लिया है। यह वह टूरिस्ट है जो अपने सफर में कुरकुरे खाकर उसके रेपर को वहीं फेंकता चलता है, कोल्ड ड्रिंक पीकर कहीं भी खाली बोतल फेंक देता है। माफ करिएगा, जिसे न भगवान शिव के बारे में ना ज्यादा पता है न केदारनाथ धाम के कोई अतीत की जानकारी, वह इसलिए यहाँ आ गया है। उसी के जैसे 4 मंदबुद्धि दोस्तों ने कहा, भाई नहीं थार लिए केदारनाथ चलेगा, पहाड़ों में ये गाड़ी अच्छी चलती है। इससे पहले कि वह सेल्फी प्रेमी और इंस्टाजीवी कुछ बोल पाता, इससे पहले हमारा छपरी बेड से उछलकर सीधा बैग पैकिंग करने लग जाता है। अगले दिन चारों गाड़ी में बैठकर यात्रा पर निकल जाते हैं। जैसे तैसे इनकी गाड़ी गौरीकुंड तक पहुंचती है। जब उन्हें पता लगता है कि आगे तो 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। 16 किलोमीटर पैदल यात्रा सुन 3 साल पहले गुजरी इनकी नानी फिर से मर जाती है। तभी इसका निकम्बा दोस्त इसे आकर खुशखबरी देता है कि भाई घबरा मत, यहाँ तो धाम तक जाने के लिए खच्चर भी चलते हैं। खच्चर चलने की बात सुन यह चारों खच्चर खुशी से उछल पड़ते हैं। दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है। एक बुजुर्ग, विकलांग या छोटा बच्चा खच्चर या घोड़े पर बैठकर धाम तक जाता है तो भी समझ में आता है। मगर हम देखते हैं कि यात्रा में मोटे हट्टे कट्टे जवान आदमी भी सिर्फ दर्द और मेहनत से बचने के लिए खच्चरों पर बैठकर धाम तक जा रहा है। फिर रोना आता है। कुछ गैर जिम्मेदार यात्री तो केदारनाथ आते ही हैं, जिनकी ना धाम में कोई आस्था होती है ना वो पैदल यात्रा करना चाहते, और कहने में कोई अर्ज नहीं है। दोस्तों, इन्हीं के चलते केदारनाथ के सफर में सबसे ज्यादा जुल्म खच्चरों और घोड़ों पर हो रहा है। जाने वाले कई इंसान आलसी तो है ही, लेकिन ज्यादातर खच्चर घोड़े वाले भी बहुत लालची हैं। आप सोचिए, गौरीकुंड से केदारनाथ के 16 किलोमीटर का सफर कोई आम आदमी एक दिन में तय नहीं कर पाता। उसी 16 किलोमीटर के रास्ते में एक घोड़े या खच्चर को 4-4 चक्कर लगवाए जाते हैं। इसी के चलते पिछले 2 महीनों में केदारनाथ यात्रा में करीबन 100 खच्चर मर चुके हैं। यात्रा के रास्ते में मरे और बेहोश पड़े खच्चर आपको आम दिख जाएंगे, मगर अफसोस कोई नहीं है जो यह तय कर सके इन बेजुबान जानवरों को एक दिन में कितना चलाया जाए। कोई नहीं है चेक करने वाला कि इतनी मेहनत के बदले में इन्हें खाने में क्या देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को तो खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है और उनके ही दर्शन के लिए इस तरह का पशुओं पर जुल्म किया जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। ऐसा लगता है कि इन सब के बारे में किसी के पास सोचने का टाइम ही नहीं है। जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको बहुतों को यह पता नहीं होगा वह क्यों आए हैं। उनके लिए बस यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन जैसे से पैसे कमाने में लगे खच्चर और घोड़े वालों को भी क्या परवाह, उनके लिए बस ये एक मोटा ग्राहक है। खच्चर और घोड़ों की मौत पर दुखी होना तो दूर, उनके पास उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और यह सब माहौल केदारनाथ जैसी पवित्र यात्रा को शोभा नहीं देता, न ही उनके दरबार में ऐसे जानवरों का जान गंवाना शोभा देता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपकी भी इस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी।